कुछ समय बाद किसी दूर राज्य के ब्राह्मण राजा से मिलने आए और उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना। निंदा रस में स्वाद आता है? यदि हाँ, तो आज की यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। एक बार एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। राजा की रसोइये खुले आसमान के नीचे अनेकों प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। जब खीर तैयार हो रही थी, तभी एक चील ठीक उसी स्थान के ऊपर से गुजरी। चील ने अपने पंजों में सांप को जकड़ रखा था और वह सांप स्वयं को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। उसी क्षण सांप के मुंह से जहर की कुछ बूंदें खीर में गिरी, लेकिन रसोइये को इस बात का बिल्कुल भी भान न हुआ। भोजन तैयार होने पर राजा ने स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन परोसा, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर को चखते ही वे सभी ब्राह्मण एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। यह देखकर राजा दुख के कारण शोकग्रस्त हो गया, क्योंकि उस पर तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। अब ऐसे में ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि भोजन विषैला हो गया है, या वह चील जो अपना भोजन यानी वह विषैला सांप लिए वहां से गुजरी, या वह सांप जो स्वयं को चील के पंजों से छुड़ाना चाहता था। अब यमराज कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय बाद किसी दूर राज्य के ब्राह्मण राजा से मिलने आए और उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना। वह राजा तो कहने के लिए राजा है केवल, वास्तव में तो वह हत्यारा है। आप जैसे निर्दोष ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार डालता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने निर्णय ले लिया कि ब्रह्म हत्या के पाप का फल इसी महिला के खाते में जाएगा और इसे ही उस पाप का फल भुगतना होगा। यमदूतों ने यमराज से इसका कारण पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस ब्रह्म हत्या में तो उस महिला की तो कोई भूमिका थी ही नहीं। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे आनंद मिलता है, पर उन ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान करके उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जिनको यमराज बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर कर। किसी के वजूद में बुराई देखने और दिखाने को ही निंदा कहा जाता है। हमें किसी की निंदा करने में बहुत रस आता है, क्योंकि किसी को बुरा सिद्ध करके हमें बिना कोई परिश्रम किए स्वयं को अच्छा सिद्ध करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि प्रयत्न करके अपनी लकीर को बड़ा करना
बहुत कठिन कार्य होता है, जबकि दूसरे की लकीर को मिटाकर छोटी कर देना उतना ही आसान। निंदा हमारे अहंकार को सुख देती है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा है जिसने यदि एक बार हमें जकड़ लिया तो हम इसके आदी हो जाते हैं। शनै शनै निंदा रस में हमें इतना आनंद आने लगता है कि यदि किसी के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो हम बोलते हैं। हम यह बिल्कुल नहीं सोच पाते कि किसी अन्य व्यक्ति की निंदा करने से हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं ना, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। पर याद रहे, निंदा दो धारी तलवार है। जिसकी निंदा की जाती है उसकी प्रतिष्ठा तो समाप्त होती ही है और निंदक की आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हुए भी उस व्यक्ति से हमारा संपर्क जुड़ जाता है, भले ही उसे हम नापसंद करते हों, क्योंकि हम सभी आत्माएं एनर्जी यानी ऊर्जा ही तो हैं। और निंदा करते समय उस व्यक्ति के और हमारे एनर्जी फील्ड्स आपस में टकराने लगते हैं। यूं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहेंगे, उससे मिलना भी नहीं चाहेंगे, उसे नजरअंदाज करना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि सबसे अधिक परस्परता तो उसी से ही निभाई जा रही है। कितनी विचित्र बात है ना। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना भी नहीं चाहते और नजर भी मुझी पर रखते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ऐसे में भौतिक दूरी का कोई अंतर नहीं पड़ता, भले ही वह व्यक्ति दूर देश में क्यों न बैठा हो। संपर्क जुड़ते ही उसके कर्म हमारे खाते में जमा हो जाते हैं, और वह भी ब्याज सहित। एक तीसरा व्यक्ति जो बुराई सुन रहा होता है, ईश्वर की अदालत में वह और भी अधिक दोषी ठहराया जाता है। उसके खाते में दो लोगों के फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, एक जिसके विषय में बात की गई है और दूसरा जो निंदक है। हालांकि वह व्यक्ति कह सकता है कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं और ना ही किसी की निंदा की। लेकिन वह व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसने बैठे बैठे निंदा रस का आनंद तो लिया ही है, जो कि पाप की ही श्रेणी में गिना जाएगा। शब्द यात्रा करते हैं, इसलिए पीठ पीछे किसी की निंदा ना करें। बात अति सुंदर रहा। मेरे आशीर्वचनों के साथ आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।